I hope all of you are out of your beds with a pen and paper in your hands. बराबर है क्या? क्या अभी भी सब लोग बिस्तर में सो रहे हो? उठे हो क्या? ये जिसने अपना नाम नहीं लिखा है, 2 स्माइली डाला है, कौन है ये? The person who has not written his or her name and there is only 2 smileys. फटाफट रीनेम करो. कोई भी आलतू फालतू कुछ लिखेगा नहीं अपने नाम की जगह पे. जो आपका असली नाम है वही लिखना है. अभी उन्होंने रेज हैंड भी किया है. फटाफट नाम रीनेम करो 2 मिनट के अंदर. All of you have to rename your name with your correct name. See that your videos are not turned on. वीडियो वाले टैब के ऊपर क्लिक ही नहीं करना है आप लोगों ने. शुभम चौहान. चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एरर पढ़ा था. टाइप्स ऑफ एरर में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास तकरीबन टोटल मिला के 4 तरह के एरर्स थे. ठीक है. एक था इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा था टेक्निक एरर, तीसरा है पर्सनल एरर और चौथा है रैंडम एरर. ठीक है. ये अपने पास टोटल 4 एरर्स थे मिला के. ठीक है. हर एक के ऊपर हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखे. हम लोग ने ये देखा कि इंस्ट्रूमेंटल एरर में हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट की कुछ गलती है. ठीक है ना. इंस्ट्रूमेंट को ठीक से जीरो नहीं हुआ है या इंस्ट्रूमेंट ठीक से जीरो वैल्यू नहीं दिखा रहा है. कुछ भी गलती हो सकती है. इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड जो गलतियां होंगी वो इंस्ट्रूमेंटल एरर में आएंगे. एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में मैंने आपको बीकर वाला एग्जांपल दिया था कि अगर बीकर सीधा नहीं रखा है, टेढ़ा रखा है या कुछ भी, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने का एक पर्टिकुलर टेक्निक होता है. अगर आप वो टेक्निक फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपका ऑब्वियसली एरर तो आने वाले हैं. तीसरा टाइप का एरर पर्सनल एरर था. पर्सनल एरर में हमने क्या बात की थी कि पर्सनल एरर में हमने ये बोला था कि हो सकता है कि जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, जो ऑब्जर्वर है, उसके मेजरमेंट में कुछ गलती हो जाए तो वो फिर पर्सनल एरर में आएगा. ठीक है. तो अगर आप सिस्टमैटिक एरर को कम करना चाहते हैं तो आप इन तीनों बात का ध्यान रखें कि आपका सिस्टमैटिक एरर फिर कम हो जाएगा. पर अगर आपने इन तीनों बात का भी ध्यान रखा पर स्टिल अगर आपके सिस्टम में एरर आ रहा है तो वो फिर रैंडम एरर में जाएगा. अब रैंडम एरर में सिस्टमैटिक एरर का कोई रोल नहीं होता. मतलब इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, आपके टेक्निक भी ठीक है और आपका ऑब्जर्वर भी ठीक है, फिर भी अगर एरर आ रहा है तो वो रैंडम एरर में चले जाएगा. जैसे रैंडम एरर के लिए मैंने वोल्टेज वाला एग्जांपल दिया था. और बेसिकली रैंडम एरर में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिम्मेदार होता है आपके एरर के लिए. ठीक है. ये सब चीज कल हमने लिख के ले ली थी, बता दिया था विथ ईच एंड एवरी एग्जांपल. आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड दैट थिंग. आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ एरर. क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज? एस्टिमेशन ऑफ एरर. अब ये इस चैप्टर का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मतलब अगर एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो या तो फिर वो डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा या तो फिर वो एस्टिमेशन ऑफ एरर के ऊपर क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा. ठीक है. तो डायमेंशनल एनालिसिस में हमने 3 चीजें देखी थी, अगर आपको याद आएगा तो वो तीनों चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी. अब ये एस्टिमेशन ऑफ एरर भी अच्छी तरह से समझ जाओ तो समझ जाओ आपका 95% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. एक दो छोटी मोटी चीजें बचेंगी जो हम लोग निपटा लेंगे. फिर हम लोग को पीछे के न्यूमेरिकल्स भी करने हैं. एक्सरसाइज के पीछे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उनके ऊपर भी हमें ध्यान देना है. तो आज मैं चाहूंगा कि all of you should come out of your beds. Don't just lie in your bed and see the mobile like you are watching a movie. You are not watching a movie, you are attending a lecture. So be very very disciplined. अच्छी तरह से बेड से उठो, मुंह धो, अच्छे से मुंह पे पानी मारो, पेन पेपर लेके बैठो. ठीक है ना. डोंट आप उठ भी रहे हो और पढ़ भी नहीं रहे हो तो इससे अच्छा सो जाओ. अगर आप रियली पढ़ना चाहते हो, 6 बजे का टाइम इसीलिए रखा है क्योंकि जो बच्चे सच में इंटरेस्टेड है, जिनको सच में प्रॉब्लम है, जिनको सच में लाइफ में कुछ करना है, वो लोग 6 बजे उठ के पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे. ठीक है. अगर आपको कुछ बनना है, कुछ करना है तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा. चलो स्टार्ट करते हैं. पे अटेंशन एवरीबॉडी. एस्टिमेशन ऑफ एरर का मतलब क्या है? एस्टिमेशन ऑफ एरर का मतलब ये है कि भाई अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया
और उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते वक्त कुछ एरर आ गए, तो उस एरर को आप एस्टिमेट कैसे करोगे, बताओगे कैसे कि कैसे कैसे ये एरर आया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक टेक्निक फॉलो करेंगे जिसमें हम अलग अलग तरह के एरर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अलग अलग तरह के क्या फाइंड करेंगे, एरर फाइंड करेंगे। सबसे पहली चीज, सपोज एन एक्सपेरिमेंट is performed by 4 students। 4 स्टूडेंट ने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। मैंने 4 स्टूडेंट लिए हैं, हो सकता है 2 स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हो, 3 ने परफॉर्म किया, 4 ने किया, 5 ने किया, कितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। बट यहां पे मैंने जस्ट फॉर एन एग्जांपल 4 स्टूडेंट्स ले लिए, और मैं जो भी कुछ समझाऊंगा वो विद रिस्पेक्ट टू 4 स्टूडेंट समझाऊंगा। क्वेश्चन में 3 भी आ सकते हैं स्टूडेंट, 4 भी आ सकते हैं, आप अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो सपोज कीजिए 4 स्टूडेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। हो सकता है एक ही स्टूडेंट ने वही एक्सपेरिमेंट बार बार किया, यह भी पॉसिबल है। और क्या लिख सकते हैं आप, सपोज एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल स्टूडेंट again and again 4 times। क्या बोला मैंने, एक सिंगल स्टूडेंट ने वही एक एक्सपेरिमेंट 4 बार किया, या तो फिर 4 अलग अलग स्टूडेंट्स ने वो एक्सपेरिमेंट एक बार किया। दोनों किस्सों में आफ्टर द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट आपके पास 4 वैल्यूज होंगी। दोनों किस्सों में आप जब एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा तो आपके पास 4 वैल्यूज होंगी। ठीक है ना, तो जो वैल्यूज आई उनको हम लोग लिख रहे हैं A1, A2, A3 एंड A4। पहले किस्से में 4 लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो हम बोलेंगे ये पहले वाले लड़के का ऑब्जर्वेशन है, ये दूसरे वाले लड़के का ऑब्जर्वेशन है, ये तीसरे वाले लड़के का है, चौथे वाले। जब आप बी वाले इसमें देखेंगे तो एक ही बंदा बार बार अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो ये पहले बंदे ने ही वापस एक्सपेरिमेंट किया है, फिर वापस किया, फिर वापस किया, फिर वापस किया। सो एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट एक एक्सपेरिमेंट करने के 4 वैल्यू हमें कैसे मिले। ठीक है, अब सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है, उसको बोला जाता है अर्थमेटिक मीन। बोलने का मतलब, जब आप टीचर के पास जाते हो तो आप टीचर के पास जाके ये नहीं बोलते हो कि सर मैंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 4 बार और वो एक्सपेरिमेंट की मुझे 4 अलग अलग वैल्यूज आई। या फिर आप टीचर के पास जाके ऐसा नहीं बोलते हो कि सर हम 4 लोगों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया और हम चारों को अलग अलग वैल्यू आई ना। आप टीचर को कभी ऐसा नहीं बोलते, आप टीचर के पास जाके एक वैल्यू सबमिट करते हो। पर अगर आपके 4 लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और वो चारों वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं, तो आप कौन सी वैल्यू जाके टीचर के पास सबमिट करोगे, आप टीचर के पास अर्थमेटिक मीन सबमिट करोगे। व्हाट डज अर्थमेटिक मीन मीन्स, आप टीचर के पास जाके एवरेज वैल्यू सबमिट करोगे। अभी तक से हमने एरर के बारे में बात करना चालू नहीं किया है, अभी तक से हमने खाली एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हमको ये समझ में आया कि 4 अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। अब टेंशन ये है कि टीचर के पास जाके कौन सी वैल्यू सबमिट करनी है। तो हम लोग ने क्या बोला कि हम चारों वैल्यू का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे या फिर हम चारों वैल्यू का एवरेज वैल्यू निकालेंगे। अर्थमेटिक मीन बोलो या एवरेज वैल्यू बोलो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज वैल्यू को अपन लिखते कैसे, डिनोट कैसे करते हैं। डिनोट करने का तरीका देखिए, ए लिखिए और नीचे मीन लिखिए। इस तरह से लिखते हैं, ए
और नीचे मीन, इसको बोला जाता है अर्थमेटिक मीन और एवरेज वैल्यू। ए मीन निकालने का तरीका है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 होल डिवाइडेड बाय 4। आपने अगर कभी भी एवरेज वैल्यू निकाली होगी तो आपको फॉर्मूला पता होगा। एवरेज का मतलब क्या है, सारी वैल्यू को ऐड करो और डिवाइड करो नंबर ऑफ द वैल्यू के साथ। सारी वैल्यूज को ऐड करो और डिवाइड करो नंबर ऑफ द वैल्यू के साथ, तो आपका ए मीन हाजिर है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अंडरस्टैंड करते हैं, अर्थमेटिक मीन का एग्जाम्पल यही ले लेते हैं ताकि आप लोग को बाद में जाके ऐसा नहीं लगे कि सर क्या बोल रहे हैं। चलो एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। सपोज करो कि 4 लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। पहले वाले बंदे को वैल्यू आया 2.1 मीटर, दूसरे वाले बंदे को वैल्यू आया 2.1 मीटर, तीसरे वाले बंदे को वैल्यू आया 2.2 मीटर, चौथे वाले बंदे को वैल्यू आया 2 मीटर। तो आप देख सकते हैं मोस्टली 2 लोगों की वैल्यू सेम आ रही है, पर चारों लोग की वैल्यू तो अलग अलग ही है एक दूसरे के कंपैरिजन में अगर देखोगे तो आप टीचर को जाके क्या सबमिट करोगे, टीचर को सबमिट करोगे आप ए मीन। तो ए मीन होगा 2.1 प्लस 2.1 प्लस 2.2 प्लस 2.0 होल डिवाइडेड बाय 4। जो भी इसका आंसर आएगा वो जाके आप टीचर को सबमिट करोगे। इसको बोला जाता है अर्थमेटिक मीन या इसको बोला जाता है एवरेज वैल्यू। माइंड यू, अभी तक से मैंने एरर का नाम भी नहीं लिया है, अभी तक से मैंने एरर का नाम भी नहीं लिया है। अभी तक से हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, 4 लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, चारों की वैल्यू अलग अलग आई, बस टीचर को क्या सबमिट करना है इसके बारे में अभी तक से चर्चा चल रही है। क्या पहला पेज आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट है? कम ऑन, ऑल ऑफ यू शुड हैव टू रिप्लाई। सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए, सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए। एस्टिमेशन का मतलब होता है कैलकुलेट करना। क्लियर है? क्लियर है? कितना है, 2.1 आएगा कि 2.2 आएगा एवरेज वैल्यू? आधे लोग 2.2 बोल रहे हैं, आधे लोग 2.1 बोल रहे हैं, कैसा चलेगा ऐसा? सुबह सुबह इतना गंदा कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो तुम लोग? क्या है, 2.1 है 2.2 है? हाँ वरदान, 2.1 इज द एवरेज वैल्यू। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं, अब मैं आपको समझाता हूं कि जब आप टीचर के पास पहुंचोगे ना, जब आप टीचर के पास पहुंचोगे तो आप जाके टीचर को क्या बोलोगे? आप जाके टीचर को बोलोगे कि सर हम 4 लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। सर यू टुक 2 सेम वैल्यूज, if we take all values 4 different then also the same method will be follow any for any number of students and for any values। अगर चारों की चारों वैल्यूज अलग आई, अगर चारों की चारों वैल्यूज सेम आई, 2 सेम आई, 3 सेम आई, एक अलग 3 अलग, कुछ भी हो, कैसा भी वैल्यू हो, आपको यही फॉलो करना है। टीचर को आप सबमिट करोगे तो एवरेज वैल्यू ही सबमिट करोगे। Is that clear? If 4 values are same and if take the average, obviously the value will be the same। अगर आप 2.1 प्लस 2.1 प्लस 2.1 प्लस 2.1 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आंसर 2.1 ही आने वाला है। बराबर है कि नहीं? तो अगर आपके 4 लोगों की वैल्यू सेम आए या 4 लोगों की वैल्यू डिफरेंट आए, 2 की सेम आए, 3 की सेम आए, कुछ भी हो, कुछ भी हो, आपको यही करना है टीचर को सबमिट करते वक्त। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब मैं आपसे क्या कह रहा था, अब मैं आपसे क्या कह रहा था कि सपोज करो आप टीचर के पास जाते हो
और आप टीचर को बोलते हो कि सर हम लोगों ने चार लोगों ने हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और हमकी चारों की वैल्यू हमारी अलग अलग आई, इसलिए हम आपके पास आके एक एवरेज वैल्यू सबमिट कर रहे हैं, है कि नहीं? पर क्या आपको लगता है कि टीचर को यह बोलना कि हम आपके पास आके एक एवरेज वैल्यू सबमिट कर रहे हैं, ये ज्यादा एक फिजिक्स में अच्छा वर्ड है? इससे अच्छा आप टीचर को जाके ऐसा बोल सकते हो कि सर हमने जो आपके पास ये वैल्यू सबमिट की है, ए मीन, आई नो दैट दिस वैल्यू is called as the average of all our values, or this value is called as the arithmetic mean. arithmetic mean, वी नो सर ये हमारे सारे वैल्यूज का एवरेज है, ये हमारे सारे वैल्यूज का अर्थमेटिक मीन है, बट सर ये वैल्यू और एक चीज है। ये वैल्यू क्या है पता है कि सर ये वैल्यू मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है। नाउ व्हाट डज मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का मतलब है कि सर हम लोग इस आंसर को, जो हम आंसर आपको सबमिट कर रहे हैं, हमारी टीम श्योर है कि ये आंसर ओरिजिनल आंसर के सबसे करीब आंसर है। मतलब क्या? मोस्ट प्रोबेबल आंसर का मतलब क्या हुआ? मोस्ट प्रोबेबल का मतलब यह है कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि 2.1 जो है, 2.1 जो आंसर हम आपको दे रहे हैं एवरेज निकालने के बाद, अर्थमेटिक मीन निकालने के बाद, 2.1 जो आंसर है वो सबसे प्रोबेबल आंसर है। प्रोबेबल मतलब सही आंसर के सबसे करीब वाला आंसर है। माइंड यू, आपने जो 2.1 आंसर टीचर को सबमिट किया है, आप लोग अभी भी श्योर नहीं हो कि वो आंसर सच में सही है। आप सिर्फ अनुमान लगा रहे हो, आप सिर्फ टीचर के पास जाके बता रहे हो सकता है टीचर ने आपको एक रस्सी नापने के लिए दी हो, टीचर ने आपको एक रस्सी नापने के लिए दी हो, चार लोगों को बोला रस्सी नाप के बताओ कितनी है, कोई बोलता है 2.1 मीटर की है, कोई बोलता है 2.1 मीटर की, कोई बोलता है 2.2 मीटर की है, कोई बोलता है पागल 2 मीटर की है। फिर आपको पता चला कि यार सब लोग तो अलग अलग आंसर बता रहे हैं, एक काम करते हैं अपन लोग ना इसका एवरेज निकाल के टीचर को सबमिट कर देते। तो 2.1 अपन ने टीचर को सबमिट कर दिया। तो जब 2.1 आपने टीचर को सबमिट कर दिया, ठीक है वो एवरेज वैल्यू है, अर्थमेटिक वैल्यू, पर आप टीचर को क्या यकीन दिलाना चाहते हो? आप टीचर को यकीन दिलाना चाहते हो कि सर 2.1 जो है ना वो सबसे करीब वैल्यू है हमारे ओरिजिनल वैल्यू के, सबसे प्रोबेबल, सबसे अच्छी वैल्यू, सबसे पास वाली वैल्यू किसकी? ओरिजिनल वैल्यू। आप यकीन कर रहे हैं इस बात पे कि रस्सी की सच में कुछ ओरिजिनल वैल्यू होगी जो टीचर को पता होगा? टीचर को पता है कि रस्सी की सच में लंबाई कितनी है, ओरिजिनल वैल्यू होगी। तो व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू? व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू? इसको आप क्या पढ़ेंगे? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इज द वैल्यू विच इज द वैल्यू which will have the least error। सोच के देखो मैंने किस तरह उसको लिखा है। आप टीचर को जब ये वैल्यू सबमिट कर रहे हो 2.1, तो आप टीचर को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि सर 2.1 जो वैल्यू है ना सर, वो सर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है सर। जो ओरिजिनल वैल्यू होगी ना सर, ओरिजिनल वैल्यू जो होगी और हमारी जो वैल्यू है ना सर, उसमें सबसे कम एरर होगा, उसमें सबसे कम एरर होगा। आप यह भी दावा कर सकते हो कि हमने जो वैल्यू सबमिट की है वही ओरिजिनल वैल्यू है, आप इसका भी दावा कर सकते हो। पर ऐसा दावा करना अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए आप मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जैसा वर्ड यूज करें और आप टीचर को बोलें कि सर हम जो वैल्यू सबमिट कर रहे हैं और ओरिजिनल जो वैल्यू है, उन दोनों के बीच में लीस्ट एरर आएगा। लीस्ट एरर आएगा मतलब क्या? हमारी वैल्यू का और उस वैल्यू के बीच में लीस्ट डिफरेंस आएगा। हो सकता है कि जो रस्सी की लंबाई थी, जो रस्सी की ओरिजिनल लंबाई थी, वो 2.2 मीटर की थी। ओरिजिनल आंसर जो रस्सी का था, जो रस्सी का ओरिजिनल सच में एक्यूरेटली रस्सी 2.2 मीटर की है, और ये टीचर को पता था। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपके चारों में से एक बंदे का आंसर सही आया था, 2.2 उसने सही नापा था, बाकी तीनों ने गलत आंसर नापे थे। पर आपको पता था क्या 2.2 सही आंसर है? नहीं, आपको थोड़ी पता है 2.2 सही आंसर है, टीचर ने आपको बताया नहीं कि 2.2 सही आंसर है।
इसलिए आप टीचर के पास गए 2.1 लेके। अगर सोचो चौथा वाला बंदा इमोशनल बंदा है, वो रोने लग जाएगा, वो बोलेगा नहीं 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 नहीं, मेरा मेरा आंसर सही है, प्लीज प्लीज मेरा आंसर मानो, तुम लोग मेरे दोस्तों के नहीं हो, हाँ मैं तुमको एक पार्टी दूंगा, तुम लोग ने मेरा आंसर लेना है 2 मीटर सही आंसर, तुम लोग को मेरे पे यकीन करना है, दोस्ती यारी है। तो समझो दोस्ती यारी के चक्कर में तुमने 2 मीटर आंसर मान लिया और टीचर को जाके बोल दिया कि सर हम सबका 2 मीटर आंसर आया था। तो सोचो तुम एक्चुअल आंसर से 0.2 मीटर गलत हो। सोचो अगर तुम 2 मीटर वाले बंदे की वैल्यू नाप सही मान लेते तो तुम एक्चुअल वैल्यू से 0.2 मीटर की दूरी पे होते। पर अब जब तुमने एवरेज निकाला तो तुम एक्चुअल वैल्यू से 0.1 मीटर के दूरी पे हो, दूरी मतलब एरर पे हो, इसलिए तुम इसको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बता रहे हो, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बता रहे हो। क्या आपको समझ में आ रहा है ए मीन को मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्यों बोलते हैं? इज एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस थिंग? हाँ या ना? बोलो बोलो, रिप्लाई करो, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का मतलब समझ में आ रहा है क्या? सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्लास, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी आपके टीचर के पास जाते हैं तो आप टीचर को पक्का ये बताएं कि सर हम लोगों ने एवरेज वैल्यू निकाली, हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन वैल्यू निकाली, पर आप टीचर को ये भी पक्का बोले कि सर हमने जो वैल्यू निकाली है वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है। इसके बाद अब चालू होता है एरर। अब चालू होता है क्या? एरर। सबसे पहला एरर जो आप निकाल सकते हो उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर। क्या बोला जाता है उसको? उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर। नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर अभी नहीं समझा तो एग्जाम्पल दूंगा, तब थोड़ा मतलब अभी 50, एग्जाम्पल में 50%, ऐसा समझने का, ठीक है? एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है? हर एक रीडिंग में जो एरर है, हर एक रीडिंग में जो एरर है विथ रिस्पेक्ट टू ए मीन, वापस मैं रिपीट करता हूं, हर एक रीडिंग में जो एरर है विथ रिस्पेक्ट टू ए मीन, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर। समझाता हूं। सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर को लिखने का तरीका क्या है? एब्सोल्यूट एरर को लिखने का तरीका है डेल्टा ए। डेल्टा ए, जब भी आपको कहीं पे डेल्टा दिखाई देगा समझ जाना वहां पे एरर की बातें हो रही हैं। ये जो पढ़ते हैं ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को पढ़ते हैं डेल्टा। हर एक रीडिंग में जो एरर है विथ रिस्पेक्ट टू ए मीन का मतलब है सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट एरर निकालूंगा पहले वाले बंदे की रीडिंग में। तो पहले वाले बंदे की रीडिंग में जो एरर आएगा वो आएगा ए मीन माइनस A1, और इसको बोला जाता है मॉड। मॉड का मतलब होता है हमारा आंसर प्लस में आना चाहिए, माइनस भी होगा तो भी प्लस हो जाएगा। क्या किया आपने? क्या किया आपने? अगर आप हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से मानेंगे तो जो वैल्यू तुमने टीचर को सबमिट की, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू तुमने टीचर को सबमिट की, वो आंसर और हर एक बंदे का आंसर, उन दोनों में कितने का फर्क है। तो तुमने टीचर को कितनी वैल्यू सबमिट की? 2.1। अब तुम लोग क्या बोलोगे? तुम जाओगे पहले वाले बंदे के पास, तुम पहले वाले बंदे को क्या बोलोगे कि तूने जो वैल्यू निकाली थी और जो वैल्यू हमने टीचर को सबमिट की है, इसमें एब्सोल्यूट एरर कितने का है? तो टीचर को सबमिट किया 2.1, तुम्हारी खुद की वैल्यू 2.1, मतलब तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर 0 है। 2.1 माइनस 2.1 इज 0। तो एब्सोल्यूट एरर हर एक रीडिंग का निकाला जाता है। सिमिलरली इसका निकालना है तो कैसे करोगे? दूसरे वाले बंदे का निकालना है तो कैसे करोगे?
पढ़ के रखना है, डेफिनेशन बार बार पढ़ना है। हर एक रीडिंग में जो एरर है विथ रिस्पेक्ट टू ए मीन, ए मीन के रिस्पेक्ट में तुम्हारे में कितना एरर है। दूसरा वाला कैसे निकालोगे, ए मीन माइनस तुम्हारी वाली रीडिंग। तीसरा वाला कैसे निकालोगे, ए मीन माइनस तुम्हारी रीडिंग। चौथा वाला कैसे निकालोगे, ए मीन माइनस तुम्हारी रीडिंग। अगर तुम ये पढ़ोगे, लाइन बार बार पढ़ोगे और इन लोग को देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या लिख के दे रहा हूं। हरदम याद रखना, जो भी मैं हिंदी में लिखता हूं वो बहुत ही बेहतर चीज होती है, इसलिए अच्छी तरह से आपने बार बार उस चीज को मन में रिपीट करना है। हर एक रीडिंग में जो एरर है विथ रिस्पेक्ट टू ए मीन, मतलब एक एक रीडिंग में एरर निकालना है। अगर मैं ये चीज मेरे ये वाले एग्जाम्पल के हिसाब से करूं तो कैसे आएगा, ये होगा मेरा पेज नंबर 3 एग्जाम्पल। वही वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू किया जा रहा है। कोई तुम्हें पूछेगा एब्सोल्यूट एरर पहले वाली वैल्यू में कितना है, तो तुम बोलोगे ए मीन 2.1 था, पहली वाली वैल्यू 2.1 थी, मतलब तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर पहले वाली वैल्यू में 0 था। पर याद रखना तुम जानते हो ना पहले वाले वैल्यू में 0 एरर क्यों आया, क्योंकि पहले वाले बंदे की वैल्यू और तुम्हारा मीन वैल्यू मैच कर रहा है, इसलिए 0 आ रहा है। बरोबर है कि नहीं, तभी तो ये माइनस 0 आ रहा है। बरोबर है कि नहीं। दूसरे वाले बंदे में कितना एब्सोल्यूट एरर है, 2.1 वाज द मीन, और दूसरे वाले बंदे की वैल्यू भी 2.1 थी। दूसरा वाला बंदा भी खुश, अरे मेरे में कोई एरर नहीं है। तीसरा वाला बंदा उसने नापा था 2.1 मीन एंड उसकी वैल्यू थी 2.2, आंसर कितना आएगा 0.1। अब आप नोटिस करो 2.1 मीन है, माइनस 2.2 उस बंदे की वैल्यू थी। ये देखो तीसरे वाले बंदे की वैल्यू 2.2 थी, तो 2.1 मीन है, 2.2 माइनस करोगे तो आंसर माइनस में आना चाहिए, पर मैंने लिखा है प्लस में। क्यों लिखा है मैंने प्लस में, क्योंकि ये जो डंडा है ना इसको मॉड बोलते हैं, मैथ्स में इसको मॉड बोलते हैं। मॉड के अंदर जो भी आंसर आएगा प्लस हो माइनस हो, बाहर आने के बाद प्लस ही होता है। बात को समझो अवनी साक्षी यही समझा रहा हूं। ऑल ऑफ यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। ये जो बाजू में अपन ने 2 डंडे लगाए ना, ये देखो, ये डंडे का कुछ यूज है। ये डंडे का क्या यूज है, इसको बोला जाता है मॉड्यूलस, मॉड बोला जाता है इसको। अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू प्लस में हो या माइनस में हो, बाहर आने के बाद प्लस ही लिखते हैं। तो आपने यकीन किया, यहां पे जो आंसर आया था वो ऐसा आएगा, माइनस ऑफ 0.1, आप इसको लिखोगे 0.1। चौथा वाले बंदे का क्या हाल है, डेल्टा A4 का क्या हाल है, मीन वैल्यू 2.1 थी, लास्ट वाले बंदे ने कितना निकाला था 2.0, तो आपको इसका आंसर क्या आएगा 0.1। पढ़िए एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर, हर एक रीडिंग में जो एरर है विथ रिस्पेक्ट टू आपकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, जो आपने सीना ठोक के टीचर के पास गए थे ना, सर हम लोगों ने जो वैल्यू सबमिट की है ना सर, वो सबसे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू सर, हम यकीन करते हैं इस वैल्यू में, हमें इस वैल्यू पे यकीन है। तो टीचर तुमको बोलता है जाओ एक काम करो, तुम्हारे हर एक बंदे का, तुम्हारे जो वैल्यू है ना मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, उसके रिस्पेक्ट में हर एक बंदा कितना गलत है पहले वो बताओ मेरे को। तो तुमने फिर निकाला, तुमने बोला सर पहले वाला जो बंदा है ना सर, उसका एब्सोल्यूट एरर सर 0 है, क्योंकि जो मीन वैल्यू हमने आपको सबमिट की है और जो वैल्यू उसने निकाली थी वो सेम है सर। सर दूसरे वाले बंदे का भी एब्सोल्यूट एरर 0 है सर। सर तीसरे वाले बंदे का 0.1 है सर, ठीक है ना, और चौथे वाले बंदे का भी 0.1 है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, बोलो बोलो। अर्थमेटिक का मतलब होता है प्लस करना, अर्थमेटिक का मतलब होता है प्लस, एवरेज करना। रिप्लाई सब लोगों को करना है रिप्लाई। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, हर एक रीडिंग में जो एरर है किसके रिस्पेक्ट में, आपके मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के रिस्पेक्ट में अगर आप एरर निकालते हो तो उसको आप एब्सोल्यूट एरर बोलते हो। कम ऑन एवरीबॉडी रिप्लाई, सब लोगों को रिप्लाई करना है, बोलो
समझ में आ रहा है क्या? रिप्लाई ऑल ऑफ यू, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक है, डन है। डेल्टा A1 WRT is called as with respect to, शॉर्ट फॉर्म है विथ रिस्पेक्ट टू ए मीन। विथ रिस्पेक्ट टू ए मीन का मतलब क्या हुआ? विथ रिस्पेक्ट टू ए मीन मतलब माइनस करना है ए मीन से, माइनस करना है ए मीन से। तो आपने देखा हर जगह पे 2.1 2.1 2.1 2.1, और यहां पे सब लोगों की वैल्यू से माइनस हो रहा है। पहले वाले बंदे की वैल्यू, दूसरे वाले बंदे की वैल्यू, तीसरे वाले बंदे की वैल्यू, चौथे वाले बंदे की वैल्यू। अब अगला, अब अगला दूसरा जो चीज आप निकालते हो, जो दूसरा टाइप का आप एरर निकालते हो, उसको बोला जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको डिनोट करने का तरीका है डेल्टा ए मीन। क्या नाम है? मीन एब्सोल्यूट एरर। आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। मीन एब्सोल्यूट एरर का क्या बोल रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना। सारे एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकालना है। सारे एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकालना है। आपने कितने एब्सोल्यूट एरर निकाले अभी? 4, 1 2 3 4। इन चारों का मीन निकालो, एरर का मीन निकालो। एरर का, अभी ये एब्सोल्यूट एरर निकाला है तुम लोगों ने, इसका मीन निकालो। तो कैसे लिखोगे? डेल्टा ए मीन विल बी डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 होल डिवाइडेड बाय 4। मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन, मीन मतलब एवरेज, मीन मतलब एवरेज। किसका एवरेज? सारे एब्सोल्यूट एरर्स का एवरेज। तो अगर हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करें तो आपका डेल्टा ए मीन कितना आएगा? पहले वाले बंदे में एरर कितना था? 0, प्लस दूसरे वाले बंदे में एरर कितना था? 0, तीसरे वाले बंदे में एरर कितना था? 0.1, चौथे वाले बंदे में 0.1 होल डिवाइडेड बाय 4। ये होगा आपका कौन सा एरर? ये होगा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। कितना होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। कैसे पढ़ते हैं? सारे एब्सोल्यूट एरर्स का मीन, मीन यानी कि एवरेज निकालना है। बोलो, मीन एब्सोल्यूट एरर समझ में आया? कितना है? 0.5 है कि 0.05 है? 0.5 है कि 0.05 है? बढ़िया 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 बढ़िया। पहला एरर कौन सा निकाला आपने? पहला एरर कौन सा निकाला? चलो, कौन है? किसको अनम्यूट करूं? कौन मुझे आंसर्स बताएगा? वॉलंटियर करो, चलो बोलो। मैं अनम्यूट करूंगा, किसी ना किसी को अनम्यूट करूंगा। बताओ कौन है पार्टिसिपेंट करने वाला बंदा या बंदी? एनीबडी वुड लाइक टू पार्टिसिपेट? मैं उसको अनम्यूट करूंगा, उससे सवाल पूछूंगा, उनको जवाब देना है। बोलो कौन है, फटाफट वॉलंटियर करो, सामने से वॉलंटियर करो, डरना नहीं है, डरना नहीं है, वॉलंटियर करो। कौन है भाई? शिवम शर्मा, शिवम शर्मा आस्क्स टू अनम्यूट। यस शिवम, अनम्यूट करो अपने आप को। गुड मॉर्निंग शिवम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा शिवम, आप बता सकते हैं क्या एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? हर एक रीडिंग में जो एरर है। पढ़ के नहीं बताना, पढ़ के नहीं बताना, हिंदी में बताओ। आपको क्या लगता है एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? यही पढ़ के बताओगे? अच्छा, कितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया शिवम?
सर 4 लोगों ने। अच्छा, 4 लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अच्छा, चारों लोग ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उन्होंने टीचर को कौन सा वैल्यू सबमिट किया? सर जो एवरेज वैल्यू है वो। और एवरेज वैल्यू कैसा निकालने का? सर एवरेज वैल्यू जो भी मतलब 4 स्टूडेंट ने जो भी मीटर नापा होगा, हम्म, प्लस करके और 4 से डिवाइड करके 4 से जो डिवाइड एवरेज कर वैल्यू आया वो वो टीचर टीचर को को सबमिट सबमिट। करने का। हाँ सर। अच्छा, वो टीचर को जो वैल्यू सबमिट किया है वो सही वैल्यू है क्या? नहीं सर, नहीं है, तो कैसा वैल्यू है? वो एवरेज वैल्यू है ना। हाँ, पर उसको उसको अपन लोग सीना ठोक के क्या बोल रहे? टीचर को जाके अपन लोग क्या यकीन दिला रहे? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। हाँ, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होता है हम लोग टीचर को कैसा बोलना चाहते हैं कि सर हमने जो वैल्यू सबमिट किया है ना सर आपको, वो सबसे बेस्ट वैल्यू है सर, उसमें सबसे कम एरर होगा, बरोबर है कि नहीं? ऐसा अपन यकीन दिला रहे टीचर को जाके, बरोबर? यस सर। अच्छा ठीक है, अब अपन लोग ने एब्सोल्यूट एरर, टीचर ने अपने को बोला जाओ एब्सोल्यूट एरर निकाल के लेके आओ। तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होगा? हर एक बंदे की रीडिंग में जो एरर है किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे पर हम लोग? मीन वैल्यू के रिस्पेक्ट में। हाँ यस सर। क्योंकि सबट्रैक्ट किससे कर रहे हो? मीन वैल्यू से कर रहे हो ना। यस सबट्रैक्ट सर। आप मीन वैल्यू, क्योंकि आपके पास तो मीन वैल्यू है, आपके पास ओरिजिनल आंसर थोड़ी है। आपको अगर ओरिजिनल आंसर पता होता तो आप थोड़ी ना इतना एरर बिरर निकालते बैठ के। यस सर। तो आपको ओरिजिनल आंसर नहीं पता, आपको अभी तक से क्या पता है? आपको अभी तक से दो चीजें पता है। एक तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ 4 वैल्यू, और हम लोग ने टीचर को सबमिट किया हुआ मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू में से आपने हर एक बंदे की वैल्यू को क्या करना शिवम? माइनस करना, बराबर? यस सर। तो आपको क्या मिलेगा? एब्सोल्यूट एरर, बराबर है? यस सर। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे? सर उसके बाद उसका मतलब मॉड निकालेंगे। हाँ, मॉड निकालेंगे। तो ये मॉड निकाला अपन ने, ये हो गया। ठीक है, मॉड निकालने का मतलब सारे वैल्यूज पॉजिटिव में आनी चाहिए, बराबर? हाँ यस सर। हाँ, अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है शिवम? मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? सारे वैल्यूज का एवरेज, जो सारे के सारे आपने क्या निकाले हैं? उसका एवरेज। हाँ बराबर, जो सारे के सारे आपने एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं ना अभी, उनका एवरेज निकालना है। दैट विल बी कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर, बराबर है क्या? यस सर। यस, ठीक है। और कोई बंदा या बंदी? थैंक यू शिवम। और कोई बंदा या बंदी जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो मुझे बताएंगे व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ए मीन? शुभदा? यस शुभदा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। क्या बताना है? आपको ये बताना है कि कितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। 4। तो 4 लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद टीचर को क्या सबमिट किया? तो जो एवरेज वैल्यू थी उनने वो सबमिट की। एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर नंबर, मतलब जितने भी वैल्यूज आए उसको डिवाइड करना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करना। अच्छा, जो एवरेज वैल्यू है वो क्या करेक्ट वैल्यू है? नहीं सर, फिर वो वैल्यू मतलब उसके पास है प्रोबेबली, मतलब प्रोबेबल वैल्यू है। तो प्रोबेबल वैल्यू का मतलब क्या? ओरिजिनल वैल्यू के सबसे नजदीक वाली वैल्यू, बराबर? यस सर। अच्छा, क्या टीचर हमारी बात पे यकीन कर रहा है? नहीं सर, नहीं कर रहा है। तो मतलब टीचर ने क्या बोला, जाके क्या निकालो? उसका मतलब तुम्हारे इसमें कितना एरर आया है, मतलब एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहले क्या निकालो? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालो, बराबर है? हाँ एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है? सर, जो हमने वैल्यू मतलब मीन वैल्यू निकाली है उसको माइनस करना अपनी जो वैल्यू आई उससे। तो हर एक बंदे की वैल्यू के साथ माइनस करना है? हाँ सर। अच्छा, मतलब एरर हर एक बंदे में निकालना है। हाँ सर। ठीक है। तो मॉड का क्या कमाल है यहाँ पे? मॉड क्यों लगा रहे हैं हम लोग? सर वो जो निगेटिव है उसे पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव अच्छा, में करें। अगर माइनस करने के बाद कोई नेगेटिव वैल्यू आई तो उसको प्लस कर देगा मॉड, बराबर? ठीक है, अगला कौन सा एरर हम निकाल रहे हैं? सर मीन एब्सोल्यूट हाँ, एरर। ये क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? सर आप, हमने जो एब्सोल्यूट एरर निकाला है ना सर, उसका। उसका मीन। हाँ सर। अच्छा, तो आपने 4 एब्सोल्यूट एरर निकाले क्योंकि 4 बंदे थे, चारों में आपने एरर निकाला और फिर सबका अब आपने मीन निकाला। थैंक यू सो मच शुभदा। यस, नेक्स्ट बार मैं जिन लोग ने वापस पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मैं पूछूंगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। ठीक है, सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है आप लोगों ने। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया हमारा दूसरा।
ये हो गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर दूसरा। पहला एरर आपने निकाला एब्सोल्यूट एरर। क्रिश आर्क सर वैसे भी एरर सबट्रैक्ट नहीं होता कभी। वेरी गुड क्रिश, वेरी गुड क्रिश, वैसे भी एरर कभी सबट्रैक्ट नहीं होता। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होगा हमारा चौथा पेज। अब जो आप एरर निकालने जा रहे हो, अब जो आप एरर निकालने जा रहे हो, जो हमारा तीसरा टाइप ऑफ एरर है, इसको बोला जाता है रिलेटिव एरर। क्या बोला जाता है इसको? रिलेटिव एरर। अच्छी तरह से मेरी ये बात समझना। रिलेटिव एरर का मतलब होता है कि आप लोगों ने रेशियो लेना है। मैं स्टेटमेंट लिख के बताता हूं। द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू इट्स अरिथमेटिक मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू। रिलेटिव एरर का कोई सिंबल नहीं है, आप उसको पूरा का पूरा रिलेटिव एरर ही लिख सकते हैं, पर कभी कभी आप शॉर्ट फॉर्म में RE लिख लीजिए। क्या फॉर्मूला है रिलेटिव एरर का? रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। व्हाट इज डेल्टा ए मीन? अभी अभी आपने निकाला। मैंने क्या बोला था? जब भी किसी के आगे आपको डेल्टा दिखाई देगा, समझ जाना वो एरर है। समझ जाना वो क्या है? वो एरर है। डेल्टा ए मीन का मतलब क्या है? डेल्टा ए मीन का मतलब है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय। ए मीन का मतलब क्या है? ए मीन का मतलब है आपका एवरेज वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, हम एक ही एग्जाम्पल अभी तक से कंटिन्यू करते आ रहे हैं। तो हमारा व्हाट वाज द हमारा मीन वैल्यू? दैट वाज 2.1 मीटर। तो हम लोग लिखेंगे हमारा एवरेज वैल्यू, यानी कि हमारा ए मीन का वैल्यू जो हमने सबसे पहले निकाला था वो है 2.1 मीटर, और हमने अभी अभी हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना निकाला है? 0.05 मीटर्स। तो यहां पे कितना आएगा? डेल्टा ए मीन, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको आप बोल रहे हो क्या? डेल्टा ए मीन। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.05 मीटर्स। yes 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 relative error is also called as fractional error। आपको निकालना है रिलेटिव एरर, तो आपको करना पड़ेगा क्या? आपको करना पड़ेगा डेल्टा ए मीन, यानी कि ये वाली वैल्यू, डिवाइडेड बाय ए मीन, यानी कि ये वाली वैल्यू। ये आएगा आपका रिलेटिव एरर। तीसरा टाइप का एरर आपसे निकलवाया गया है। पहला वाला था एब्सोल्यूट एरर, दूसरा वाला था मीन एब्सोल्यूट एरर, चौथा वाला है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में याद करना, अभी तक से आपने 2 बार मीन निकाला है। एक बार आपने अपनी सारी ओरिजिनल वैल्यू जो आपने परफॉर्म की थी उसका मीन निकाला था, और दूसरी बार आपने सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाला था। उन दोनों का जब आप रेशियो लोगे, रेशियो लेने का मतलब डिवाइड करोगे, तो आपने एब्सोल्यूट मीन एरर को, मीन एब्सोल्यूट एरर को अपनी एवरेज वैल्यू से जब डिवाइड किया, तब जो एरर आता है उसको बोला जाता है रिलेटिव एरर। एग्जाम्पल के साथ क्या ये चीज आप लोग के दिमाग में क्लियर है कि नहीं है? फटाफट हाया ना हो जाए, फटाफट हाया ना हो जाए। क्या एग्जाम्पल के साथ ये वैल्यू आपके दिमाग में क्लियर है? किसको किसके साथ डिवाइड करना है? टेंशन मत लीजिए, अभी मैं पूरा एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाऊंगा, पर अभी अभी मैं एक ही एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, हाया ना हो जाए। रिलेटिव एरर से हम परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। कितना प्रतिशत एरर हो सकता है आपके वैल्यू में, वो निकाल सकते हैं, जो अभी हमारा अगला है। डिवाइड करना है नितिन, डिवाइड करना है। रेशियो का मतलब डिवाइड करना है, ठीक है। लास्ट एंड द फाइनल थिंग, 5वां पेज और चौथा एरर जो आप निकालते हो वो है परसेंटेज एरर।
करेंगे करेंगे, पूरा एक एग्जांपल करेंगे, टेंशन नहीं लेना, अभी अभी बस छोटे छोटे एग्जांपल कर रहे हैं, एक साथ पूरा न्यूमेरिकल दिखाऊंगा। परसेंटेज एरर हमारा सबसे आखिरी एरर होगा। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। आप लोग ने मुझे बताया नहीं रिलेटिव एरर कितना आएगा। कितना आएगा रिलेटिव एरर? (0.0238). Can I take it as 0.023? 0.023 ले ले, ये आपका रिलेटिव एरर आया। अगर आपने अपने रिलेटिव एरर को 0.023 को इंटू 100 किया तो फिर आपका आएगा परसेंटेज एरर। 0.023 इंटू 100 करोगे तो 2.3% आएगा। ये है हमारा फाइनल एरर, ये हमारा एग्जाम्पल था, ये हमारा एग्जाम्पल था। एक रिपीट टेलीकास्ट हो जाए फटाफट, फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल के द्वारा समझा देता हूं कि हम लोग ने अभी तक से क्या क्या किया। ये हमारा फर्स्ट पेज था आज का। आई होप आप ये नोट्स जो आपको मिलते हैं, ये नोट्स आप लोग संभाल के रख रहे हैं। यही नोट्स आप लोग को आगे जाके बहुत काम आएंगे, इसलिए अच्छी तरह से इनको देखना, ठीक है ना। आप कितने भी डेसिमल पॉइंट्स तक जा सकते हैं, 2 या 3 या 4, जितने भी डेसिमल पॉइंट्स तक जाना है आप जा सकते हैं। मिनिमम 2 या 3 डेसिमल पॉइंट्स तो रखें, ठीक है। सबसे पहले ये हुआ था कि हम लोग 4 लोग थे, हम लोग 4 लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, या ऐसा था कि एक ही बंदे ने एक एक्सपेरिमेंट 4 बार किया। 4 रीडिंग्स निकली, 4 रीडिंग्स का आपने मीन वैल्यू निकाला। मीन वैल्यू निकालना सबको समझ में आ रहा है। मीन वैल्यू का मतलब होता है सारे वैल्यू को ऐड करना, डिवाइडेड बाय 4 करना, ठीक है ना। ग्रुप पे पीडीएफ आता है, ये जो लिख रहा हूं मैं ग्रुप पे आता है। जो भी नए स्टूडेंट्स है टेंशन मत लीजिए, एवरीथिंग व्हाट आई एम राइटिंग कम्स ऑन द ग्रुप, ठीक है। A1 A2 A3 A4 आपकी 4 वैल्यूज थी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज किया। अगर यहाँ 5 वैल्यू होती तो डिवाइड बाय 5 करते आप। अगर यहाँ 6 वैल्यू होती डिवाइड बाय 6 करते। 2 वैल्यू होती तो डिवाइड बाय 2 करते। जितने वैल्यू होंगे उतना आपने डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने टीचर को जाके बोलना है। क्या बोलना है कि सर हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया। ये संदीप, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोगों को 2.1 नाम का एक वैल्यू मिला, जिसको हम एवरेज वैल्यू बोलते हैं, जिसको हम लोग अर्थमेटिक मीन वैल्यू बोलते हैं। और हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये वैल्यू सबसे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है, मतलब इस वैल्यू में सबसे कम एरर होगा, हम ऐसा मानते हैं। फिर आपने क्या किया, आपने जाके एब्सोल्यूट एरर निकाला। एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है हर एक रीडिंग में जो एरर है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू आपके ए मीन के। यहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म लिख देता हूं, ताकि अगर गलती से आपके पास शीट पहुंच जाए और आपको पता नहीं है कि WRT का मतलब क्या है, उसका मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू। WRT मींस विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू अगर आप बात कर रहे हो तो विथ रिस्पेक्ट टू ए मीन, तो जो भी आपकी ए मीन की वैल्यू है उसमें से पहली वाली माइनस करो, ए मीन में से दूसरा माइनस करो, ए मीन में से तीसरा माइनस करो, ए मीन में चौथा माइनस करो, तो आपको एब्सोल्यूट एरर 4 मिलेंगे, क्योंकि 4 लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। हर एक रीडिंग में एरर निकालना है, हर एक रीडिंग में एरर निकालना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। मतलब क्या, ये जो एरर निकाला है ये हर एक बंदे की रीडिंग में एरर निकाला है आपने। अब सब लोगों के रीडिंग के एरर का मीन कितना होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। तो आपने सब मीन एरर को ऐड किया। मीन एब्सोल्यूट एरर को आपको निकालने के लिए आपने सारे एब्सोल्यूट एरर को ऐड किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टीम मेंबर्स, आपको मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गया। उसके बाद आप लोगों ने निकाला रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर सबसे सिंपल है, और परसेंटेज एरर तो और ज्यादा सिंपल, ठीक है। परसेंटेज एरर को फॉर्मूला रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है बेटा संदीप राम, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्यों रॉन्ग है? आप टेक्स्ट बुक खोल के बैठोगे? परसेंटेज एरर का कोई डिनोशन नहीं है, आप वैसे ही परसेंटेज एरर लिख सकते हैं। आप बुक खोल के बैठे ना बेटा, आप ये देख रहे हो ना, तब से यू आर वाचिंग दिस ना। परसेंटेज एरर इज डेल्टा ए मीन बाय ए इज इनटू 100, बराबर है ना, ये देख के बोल रहे हो ना बेटा। क्या है रिलेटिव एरर का फॉर्मूला, क्या है? डेल्टा ए मीन बाय ए मीन है ना। तो अगर रिलेटिव एरर का मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब मैंने यही लिखा है ना यहाँ पे, व्हाट इज रिलेटिव एरर, डेल्टा ए मीन बाय ए मीन इनटू 100, बराबर हो गया क्या?
ठीक है, सही लिखा है मैंने, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा आपका रिलेटिव एरर? आपने जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला और जो आपने मीन वैल्यू निकाला, यानी कि आपकी जो एवरेज वैल्यू निकाली थी आपने स्टार्टिंग में, दोनों को डिवाइड करेंगे आप तो आपको रिलेटिव एरर मिलेगा। और अगर आप रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो आपको परसेंटेज एरर मिलेगा। श्वेता श्वेता श्वेता, बेटा ये कैंसिल कैसे होगा? आपकी इसकी वैल्यू है ना, कोई वैल्यू है ना, डेल्टा ए मीन की वैल्यू है ना, और ये ए मीन की अलग वैल्यू है ना, वैल्यू पुट करनी है ना आप लोगों ने। ये कैंसिल करके सिर्फ डेल्टा डेल्टा बचेगा ना, फिर क्या करोगे डेल्टा का? ये एक वैल्यू है बेटा, ये एक वैल्यू है, ऐसा नहीं कि ये कैंसिल कर देना है, बरोबर है? ठीक है, चलो एग्जाम्पल के लिए सब लोग तैयार है क्या? पहले मुझे ये बताओ, आर यू रेडी? बोलो रे बाबा सब लोग, रिप्लाई जल्दी रिप्लाई करो। एक एग्जाम्पल हो जाए, एक मस्त वाला एकदम, है कि नहीं? एक एग्जाम्पल होना चाहिए, एक एग्जाम्पल तो होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? चलो एक एग्जाम्पल हो जाए, एक हो जाए क्या? एग्जाम्पल हो जाए। चलो हम लोग कर रहे हैं एग्जाम्पल 1.5, आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, यहां आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी। पढ़ते हैं, वाओ रेडी। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड रिपीटेडली, ईल्ड्स वैल्यू मतलब वैल्यू मिलते हैं, ईल्ड का मतलब मिलना, ईल्ड का मतलब प्रोड्यूस करना। आपने एक स्फीयर का रेडियस नापने की कोशिश की, और जब आपने उस स्फीयर का रेडियस नापने की कोशिश की तो आपको मिले 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू आपको मिले। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लिख लेना चाहिए कि 5 वैल्यू कौन सी है। पहले मैं लिखूंगा A1 5.63 मीटर, दूसरे बंदे को मैं नाम दे रहा हूं A2, कितना है? 5.54 मीटर। How is 2.31 is the PE? मल्टीप्लाई किया यार, रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ। 0.023 आप इंटू 100 करोगे 2.3 नहीं आएगा क्या? ये 2.3% है, बराबर क्या? तो तुझा बराबर क्या? रिलेटिव एरर। अभी ये एग्जांपल पे ध्यान दो, तो तुझा ये एग्जांपल पे ध्यान दो, वो जाने दो, ये एग्जांपल पे ध्यान दो। ठीक है, हाँ चलो सब लोग ध्यान दो। हाँ, A1 इज 5.63, A2 इज 5.54, A3 मैं लिख रहा हूं, दिस विल बी 5.44 मीटर्स। उसके बाद कौन है भाई? उसके बाद A4 है, कितना है? 5.40 मीटर्स। उसके बाद और एक बंदा है और उसका नाम है 5.35 मीटर। इसका मतलब एक ही बंदे ने उस रेडियस को मेजर किया 5 बार, 1 2 3 4 5, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया, लिख दिया मैंने वैल्यूज। अगला सवाल बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, डिटरमाइन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ रेडियस। क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द रेडियस। आप लोग मुझे बताओगे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होता है, नहीं तो यहीं से घुस के दूंगा एक एक को। बोलो जल्दी बोलो, पहला का पहला अभी निकालूंगा। बताओ व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, बताओ व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का दूसरा नाम क्या है? कम ऑन एवरीबॉडी, बोलो जल्दी बोलो, व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसको आप लोग? और क्या बोलते हैं इसको आप? एवरेज वैल्यू। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए मीन। याद आया? याद आया? ए मीन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को कैसे निकालना सिखाया है? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 होल डिवाइडेड बाय 5, ऐसे निकालना है। क्या बोला था मैंने? जितने लोग होंगे सबको ऐड करो, उनको नंबर ऑफ लोगों के साथ डिवाइड करो। पिछले एग्जाम्पल में 4 लोग थे तो डिवाइड बाय 4 किया, अभी इस एग्जाम्पल में 5 लोग हैं तो डिवाइड बाय 5 किया। वेरी गुड। ए मीन कितना आएगा? ऐड करो। A1 कितना है? 5.63, 5.54,
5.44, 5.40, 5.35 होल डिवाइडेड बाय 5। अगर आप इसको ऐड करोगे तो डायरेक्टली हम टेक्स्ट बुक से देख के आंसर लिख रहे हैं 5.472 मीटर। ये आपका ए मीन का वैल्यू आ गया। टड़ंग। बोलो बोलो, क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? पहला वाला चीज समझ में आया सब लोगों को? ठीक है, आगे की क्या क्या चीजें निकालनी है जरा हम रीड कर लेते हैं। आगे आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, उसके बाद रिलेटिव एरर निकालना है, उसके बाद परसेंटेज एरर निकालना है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप पढ़िए क्वेश्चन, सब लोग ध्यान से पढ़िए। पहले सबसे पहले प्रोबेबल वैल्यू ऑफ रेडियस निकालना था, मीन एब्सोल्यूट निकालना था, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना था। अब रिलेटिव एरर निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। मैं टेक्स्ट बुक हटा रहा हूं। ठीक है, आपको पता है सेकंड क्या निकालना है? पहला वाला सबको समझ में आया क्या? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू में हाँ या नहीं आ रहा है मुझे? बोलो, ये समझा? समझा नहीं समझा? समझा नहीं समझा? हाँ या ना हो जाए? चलिए, बहुत ही बढ़िया क्लास, बहुत ही बढ़िया। सेकेंड क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा, तो ये है हमारा 6th पेज। और जो दूसरी चीज हमें निकालनी है, हमें निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये हमें निकालना। बट तुम्हें पता है क्या, कि मीन एब्सोल्यूट एरर करने के लिए सबसे पहले तुम्हें एब्सोल्यूट एरर पता होना चाहिए। बराबर है कि नहीं? मीन एब्सोल्यूट एरर कब निकलता है? जब तुम्हारे पास एब्सोल्यूट एरर पता हो। तो क्वेश्चन में अगर उसने डायरेक्टली तुम्हें मीन एब्सोल्यूट एरर पूछा है, तो सबसे पहले तुम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालो। बराबर है? बराबर है। आनंद एब्सोल्युटली करेक्ट, आनंद एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। याद आया एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? हर एक वैल्यू में आने वाला एरर। कैसे लिखोगे? डेल्टा A1 इज आपकी मीन वैल्यू में से आपका पहला वैल्यू माइनस करो, इक्वल टू मीन वैल्यू क्या है? अभी अभी निकाला 5.472 माइनस पहली वाली वैल्यू कितनी थी? 5.63। बराबर है? बराबर है? बराबर है कि नहीं है? ये सॉल्व करोगे तो आपको डेल्टा A1 की वैल्यू आएगी। अगला डेल्टा A2, मीन वैल्यू उठाओ, दूसरा वैल्यू उसमें से माइनस करो। मीन वैल्यू क्या है? 5.472 माइनस करो, दूसरा वैल्यू क्या भाई? दूसरा वैल्यू 5.54। अगर किसी को समझ गया है ना तो फटाफट मेरे पीछे पीछे ये चालू कर दो। अगर किसी को कॉन्फिडेंस आ गया तो ये माइनस माइनस करके तैयार रखो, मैं पूछूंगा तो मुझे बताने का डेल्टा A1 कितना है। इससे तुम लोग चालू हो जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। डेल्टा A2 मिल गया। अब तुम्हें निकालना है डेल्टा A3। मीन वैल्यू में से माइनस करो तीसरा वैल्यू। मीन वैल्यू है 5.472 माइनस तीसरा वैल्यू कितना है? 5.44। इसको अगर तुम माइनस करोगे तो तुम्हें मिलेगा डेल्टा A3। सिमिलरली आप जाएंगे डेल्टा A4 पे। ए मीन को माइनस करना है A4 के साथ। 5.472 माइनस 5.44, नहीं 44 नहीं रे, सॉरी सॉरी सॉरी, चौथा वाली 40 डेल्टा A4। आखिर में आपके पास बचता है डेल्टा A5। ए मीन में से आपने माइनस करना है पांचवा वैल्यू 5.472 माइनस पांचवा वैल्यू है 5.35। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा डेल्टा A5। अभी तक से एब्सोल्यूट एरर निकाला है। एब्सोल्यूट एरर का मतलब हर एक वैल्यू में आने वाला एरर। किसके रिस्पेक्ट में? मीन वैल्यू के रिस्पेक्ट में। माइनस कर रहे हो मीन से। किसी ने पहला वाला आंसर निकाला है क्या? हाउ मच इज डेल्टा A1? हाउ मच इज डेल्टा A1? एनीबॉडी फॉर डेल्टा A1? 5.4।
0.412 पहला वाला। अगला, हाउ मच इज डेल्टा A2? हाउ मच इज डेल्टा A2? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अरे कुछ तो, अभी आप कुछ भी नंबर लिखोगे मुझे कैसे पता चलेगा ये आंसर किसका है? सब लोग अलग अलग आंसर बता रहे हो। सर पहले वाला 0.158 है यार, ये तो कमाल हो गया यार, सब लोग अलग अलग आंसर बताओगे तो कैसे चलेगा? क्लास अपने को माइनस करना आता है। हाँ, माइनस करना सिखाओ क्या? फर्स्ट वन का 0.158 है क्या फर्स्ट आंसर? सही है, चलो आगे आगे, दूसरे वाला, दूसरा वाला, दूसरे वाले का आंसर। सेकेंड का आंसर 0.068, 0.068 प्लस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तीसरे वाले का आंसर, तीसरे वाले का आंसर बढ़िया। चौथे वाले का आंसर, चौथे वाले का आंसर 0.072। उसके बाद लास्ट वाले का आंसर A5, 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 डेल्टा A5, डेल्टा A5। आई होप आप लोगों ने सही आंसर बताए हो, मैं आप लोग पे ट्रस्ट कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, बढ़िया, सही है। मुझे वापस करने की तो जरूरत नहीं है ना, मैं खुद से करने की जरूरत नहीं। तुम लोग पे ट्रस्ट है क्या भाई? जिम्मेदारी ले रहे हो क्या सही आंसर्स की? सही आंसर बताया तुम लोगों ने। श्वेता शिंदे इज सेइंग सेकंड आंसर इज रॉन्ग। इज सेकंड आंसर रॉन्ग? Is the second answer wrong? She is saying it will be not 0.068. Second, she is saying it should be 0.052. But everybody is saying it's right. आधे लोग तो कैलकुलेटर लेके बैठे हैं, आधे लोग तो कैलकुलेटर लेके बैठे हैं। आधे लोग बोल रहे हैं सर हमने तो कैलकुलेटर से किया है। कैसे गलत हो सकता है? हमने खुद ने किया होता तो एक टाइम पे हमको डाउट भी आता। कैलकुलेटर लेके बैठे सर हम लोग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए चलिए, इसका मतलब हमारे आंसर सारे सही हैं। हमने क्या निकाला अभी तक से? व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड? वी हैव कैलकुलेटेड जस्ट द एब्सोल्यूट एरर। इट वाज जस्ट अ जोक, डोंट टेक टेंशन। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं। अब क्या करना है? अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला ये होगा मेरा आज का 7वां पेज। बेटा इसके बाद का जो न्यूमेरिकल है वो तुम लोग करने वाले हो। इसके बाद का न्यूमेरिकल तुम लोग करने वाले हो, इसलिए तैयार रहो। अब मैं निकालने वाला हूं मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको बोला जाता है डेल्टा ए मीन। कैसे निकालेंगे डेल्टा ए मीन? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 होल डिवाइडेड बाय 5। तो आपका डेल्टा ए मीन आएगा, पहला वाला वैल्यू कितना था अपने पास? 0.158 प्लस 0.068 प्लस 0.032 प्लस 0.072 प्लस 0.122 होल डिवाइडेड बाय 5।
क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? मैं इसके ऊपर अब आपको टाइम नहीं दूंगा, मैं डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से देख के लिख रहा हूं। इसका आंसर तकरीबन आना चाहिए 0.452 बाय 5 अगर आपने ये सब सही किया है तो, और इसका फाइनल आंसर आना चाहिए 0.0904 मीटर अगर आपने सही किया है तो। ठीक है, ठीक है। क्रिश क्रिश क्रिश, आप ये कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए नहीं कर रहे हो, आप ये कैलकुलेशन एरर निकालने के लिए कर रहे हो। अगर आप एक भी डेसिमल को स्किप करोगे तो आपके एरर में उतनी गलती आने वाली है, इसलिए यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, क्या आ गया क्लास हमारे पास? हमारे पास आ चुका है क्या? हमारे पास आ चुका है मीन एब्सोल्यूट एरर। व्हाट वाज द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कैलकुलेट? वी हैव टू कैलकुलेट द रिलेटिव एरर। क्या फाइंड करना था हमें? अगला रिलेटिव एरर। ये था मीन एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है? रेशियो होता है। रिलेटिव एरर इज अ रेशियो। किसका रेशियो? मीन एब्सोल्यूट एरर का और आपकी मीन वैल्यू का। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आपने अभी अभी निकाला 0.0904 डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू आपने सबसे पहले निकाला था, ये रहा। कितना है आपका? 5.472। तो आप यहां पे लिखोगे 5.472। If you solve this, you will be getting your relative error का value, and this comes out to be 0.017. And last and final thing you have to calculate is your percentage error. And percentage error का formula मैंने आपको क्या बताया था? Percentage error is relative error into 100. अगर आपको याद आएगा तो रिलेटिव एरर कितना है? 0.017 into 100. If you solve this, you will get 1.7% as your error. अरे अब तो बोल दो समझ में आ गया, अब तो बोल दो समझ में आ गया। एक पूरा एग्जाम्पल हो गया है, हाँ या ना हो जाए? अब तो समझ में आ गया होगा। कम ऑन यार, जाग जाओ, अब तो सूरज भी निकल गया। तुमने कभी जिंदगी में सोचा था कि तुम लोग 6 बजे उठ के इतनी कड़क वाली पढ़ाई करोगे? कभी जिंदगी में सोचा था ऐसा किसी ने? बराबर है कि नहीं है? मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, फीलिंग आना चाहिए। तुमको दिल में ऐसा लगना चाहिए यार ये तो समझ गया, यार ये तो समझ गया। अगर तुम्हें ये समझ गया, अगर तुम्हें ये समझ गया है तो क्या तुम रेडी हो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए? तो क्या तुम रेडी हो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए? तुम्हारे पास एग्जैक्टली तकरीबन 15 मिनट का टाइम है, पर 15 मिनट तुम एक न्यूमेरिकल करने के लिए लोगे तो फिर वाट लग जाएगी ना, है ना? तो तुम्हें करना है जल्दी जल्दी। मैं तुम्हें दे रहा हूं एक न्यूमेरिकल, ये ओम्स एक्सपेरिमेंट वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है ओम्स एक्सपेरिमेंट वाला। इन ओम एक्सपेरिमेंट द वैल्यूज ऑफ द अननोन रेशियोज आर इतना 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 उतना उतना उतना। आई वांट यू पीपल टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, आई वांट यू पीपल टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। कम ऑन, चलो फटाफट हो जाए, फटाफट हो जाए, कम ऑन। सब निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। पर समझो, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए तुम्हें सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद तुम्हें एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें मीन एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। डायरेक्टली मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं मिलेगा, मतलब तुम्हें सब कुछ निकालना है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, एवरीथिंग यू हैव टू कैलकुलेट। कम ऑन, फटाफट। क्रिश सॉल्व करो। एडिशन और डिवीजन में कौन से ट्रिक्स चाहिए आपको अभी? डायरेक्टली करना है, डिवीजन करना है डायरेक्टली, डेसिमल हटा के करो।
एवरेज वैल्यू आ भी गई है, 6.145 इज द एवरेज वैल्यू। और किसी का एवरेज वैल्यू आया? आदित्य, एवरेज वैल्यू सबसे पहले फाइंड करो। और अच्छा होगा अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करोगे तो। अभी तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लोगे, एग्जाम में क्या करोगे? अदिति, लुक एट योर डेसिमल, 614.5 आ रहा है आपका। चेक करो डेसिमल क्या है। 6.145 is the average value. 6.145 is the average value. 6.145 has been the average value. Come on, बढ़िया है। 6.145 सबका एवरेज वैल्यू आ रहा है, बढ़िया है। अभी एब्सोल्यूट एरर निकालना है आपको, हर एक रीडिंग में कितना एरर है वो निकालना है। कम ऑन, मीन एब्सोल्यूट एरर भी आ गया है। अरे मीन एब्सोल्यूट एरर आपका गलत आ रहा है। पहले वाले बंदे का एरर बता रहे हो तो लिख के बताओ मुझे, A1 इक्वल टू ऐसा लिखो अगर तुम पहले वाले बंदे का मुझे एब्सोल्यूट एरर बता रहे हो तो, या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर बता रहे हो तो टोटल बताओ। Vardhan, mean absolute error in the test book, its answer is 0.04. Your answer is coming to be 0.160. Yes, साक्षी आपने बताया। वरदान क्या बता रहे हो? 0.160 क्या बता रहे हो? मीन एब्सोल्यूट एरर बता रहे हो? चेक करो, टेक्स्ट बुक का आंसर देखो, 0.04 है। नवाज गलत है, पायल सही है। आदित्य, एवरेज वैल्यू उतनी नहीं थी। एवरेज वैल्यू कितनी थी अपनी? ए मीन कितनी थी अपनी? अपना ए मीन कितना था? मीन वैल्यू कितना था अपना? सही है, आयुष सही है, वरदान सही है। मनीष का तो रिलेटिव एरर भी आ गया है। मनीष, रिलेटिव एरर के पॉइंट गलत है शायद आपके, चेक करो। आयुष गलत है, परसेंटेज एरर। सही है मनीष। यार कोई तो एवरेज वैल्यू बताओ मुझे पहले, कोई तो एवरेज वैल्यू बताओ। आदित्य को एवरेज वैल्यू चाहिए, कोई तो एवरेज वैल्यू बताओ मेरे को, कितनी थी अपनी? सारों का एवरेज वैल्यू कितना था अपना? कोई तो बताओ जल्दी। आदित्य 6.145 है एवरेज वैल्यू, 6.145 है आदित्य।
आपका 6.58 आ रहा है, गलत है, चेक करो वापस। 6.145 एवरेज वैल्यू है आदित्य, चेक करो, आराम से करो, टेंशन नहीं लेने का। सही आंसर मिलेगा तो आपको ही खुशी होनी चाहिए, कोई प्राइज नहीं देगा आपको। परसेंटेज एरर, बहुत ही बढ़िया। शिवम 6.14 क्या है रे? 2-3 डेसिमल तक निकालो शिवम, और एक डेसिमल आएगा आगे, 5 भी आएगा, निकालो। यस शिफा, ठीक है। 0.65 आगे परसेंटेज साइन लगाना मत भूलो। आ रहा है क्या? जीरो 0.4 मिला एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर क्या क्रिश? 0.04 है आंसर। ठीक है, साई का आ रहा है 0.04 आ रहा है साई का, ओके। श्वेता शिंदे, परसेंटेज एरर आ गया इनका, बढ़िया। आदित्य का परसेंटेज एरर है, ओके। आपने आपने स्टार्टिंग में ही गलती कर दी आर्या, स्टार्टिंग में ही गलती कर दी है, इसलिए आपका एंडिंग आंसर गलत आ रहा है। स्टार्टिंग का एक भी आंसर गलत आएगा, बाकी सारे आंसर गलत आएंगे। सही है नवाज। आदित्य 6.145 सही है। यस यस श्वेता। सही है सही है सही है। चलिए, सब लोग को मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेने को आएगा। ये जो न्यूमेरिकल दिख रहा है और इन अ वर्कशॉप वाला, ये स्टार्टिंग में 3 लाइन क्या लिखा है ये भूल जाओ। स्टार्टिंग में 3 लाइन क्या लिखा है उसको भाव मत दो। फॉर सच मेजरमेंट ऑफ लेंस 3.11, 3.13, 3.14 एंड 3.14 सेंटीमीटर, फाइंड द मीन लेंथ, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर। आपको ये 3 चीज निकालनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ये होमवर्क है आपका, ये आप लोग का होमवर्क है। करोगे कि नहीं करोगे पहले मुझे ये बता दो। सब लोग ने स्क्रीनशॉट लेना है? लिया सब लोग ने स्क्रीनशॉट? जब ये शीट आपके पास आएगी, जब ये शीट आपके, शुभ आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ द ग्रुप। करना है क्लास, आज के आज निपटाना है, आज के आज निपटाना है, पर डे स्टडी करना है। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, मैं गारंटी देता हूं फिजिक्स गोल के पिला दूंगा। एक बात सब लोग को याद रखनी है, जनवरी तक साथ में रहना है। ऐसा नहीं है कि अभी हो बस एक दिन लेक्चर अटेंड करते हो, एक दिन निकल लेते हो, एक दिन फिर अटेंड करते हो, फिर निकल लेते हो।
अरे शुभदा, आपके पास कहीं से तो मैसेज आया होगा कि हम लोग ऐसा लेक्चर ले रहे हैं, कहीं ना कहीं तो मैसेज होगा, कोई भी मैसेज में किधर भी मेरा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। यस, फिजिक्स घोल के ही चाहिए, ठीक है, बने रहना है, लेक्चर मिस नहीं करने। एक आधा लेक्चर भी मिस हुआ ना बेटा, काम खत्म है, काम खत्म है। फिर लेक्चर मिस नहीं करना है आप लोगों ने। आप देख रहे हो एक एक लेक्चर में अपन कितना कुछ पढ़ा देते हैं कि आपको वो बाद में पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। आया, सब आंसर आया, स्क्रीनशॉट लिया और होमवर्क भी सेंड करूंगा। दैट्स ग्रेट आनंद, दैट्स ग्रेट आनंद, दैट्स ग्रेट। आई होप आप सब लोगों को मेरा आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अगला लेक्चर मैथ्स का है, अटेंड कीजिए, ठीक है। चलो चलो, बाय 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 ऑल ऑफ यू, टेक केयर। विल ट्राई टू फिनिश द पोर्शन, टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। आपके पढ़ाई इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, भगा भगा के अभी कंप्लीट कर सकता हूँ, 1 महीने में पोर्शन कंप्लीट कर सकता हूँ, बट अपने को चाहिए कि अच्छे से हो, आप लोग को भी समझ में आए, ठीक है। जेई भी पढ़ाओ, पढ़ाएंगे, जेई भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। तुम लोग पहले पढ़ाई चालू करो। बाय 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 ऑल ऑफ यू।